बेचारी चालू अपनी एडिट नहीं कर पाई होगी, क्योंकि ड्रीम जॉब वाला लड़का ना वो नैनी बना घूम रहा था भाई साहब, बीमार बच्चे को लेकर, क्योंकि चालू अपनी को ठूसम ठास जो मचाना था। नहीं देखा आपने? हाँ, मैंने कम्युनिटी पे फोटो लगा रखा, किसी की रील देखी थी भाई साहब। पहले मैंने किसी की रील देखी, फिर मुझे किसी का व्लॉग दिखाई दिया, और फिर मुझे किसी के व्लॉग में कुछ और चीजें दिखाई दी। मैंने सोचा जब मुझे दिखाई दी तो मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ भाई, यही तो मेरा काम है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। इस चीज से मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा भाई, इतना डेस्परेट होना किसी भी चीज के लिए अच्छी बात नहीं है, कि मतलब आप अपनी इज्जत को ताक पर रख के कहीं पर भी चले जाओ। क्योंकि जस्ट बिकॉज ये जो चैनल वाली है ये इतनी ज्यादा डेस्परेट हो रही थी कि ये पहले इनके होटल गई, बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन उनको कॉल कर रही थी, पर कॉल कहाँ पर कर रही थी, नंबर बांटा था क्या? बड़ी शायराना अंदाजा बता रही थी भाई, छोटी छोटी सी खुशियों में मिलेगा बड़ा सा एहसास, चालू इब्राहिम के ब्लॉग में मिलेगा आपको नए दिन का एहसास। क्या कौन सा एहसास? लताड़े पड़ रही हैं उसको बच्ची के लिए, वही तो देख रहे हैं 6 साल से, शॉपिंग खाना शॉपिंग खाना शॉपिंग खाना। और भाई साहब सबको एक जैसे लगा, माने जैसे सबको एक ही कलर पहना डाला। थीम थी क्या कोई? ओहो, पहले ही पता होगी भाई सब के थीम है, क्योंकि जो लहर ने सूट पहना हुआ है उसने भी पहना हुआ है, उस पर एक ऑफ व्हाइट कलर का है और पीच कलर का दुपट्टा है, लगभग पीच कलर का सही, वो जो चालू का था, पिज्जा का था सॉरी, वो जिसके ऊपर दुपट्टा मैच करती घूम रही थी, लेकिन हील पहन रखी है भाई साहब, क्योंकि यह हवा नहीं थी यहाँ पे, वरना हवा पहनने नहीं देती कि तू हड्डी वड्डी तोड़वा के आ जाएगी गिर गिरा के, तो हमारे घर का काम कौन करेगा? क्योंकि अपनी बेटी पहन ले तो पहन ले ना, ना भांजी नौकरानी वो नहीं पहन सकती। भाई साहब हाथ से छीन लेता। ये कह रही थी नहीं तुम नहीं पहनोगी, हम नहीं पहनने देंगे। भैया क्यों नहीं पहनने देंगे? पहनने की तो उम्र इस बच्ची की है। एनीवे, उसने हील पहन रखी है, क्योंकि अभी तो मुझे एक ही झलक दिखाई दी है, बाकी उस व्लॉग में क्या मिला है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही। तो वो बोलती है कि क्योंकि यहाँ पे चालू और खालिद जो वो दोनों आए हुए हैं तो मैं उनसे मिली हूँ, तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई आप एक बात बताओ, आप इतनी मुझे अच्छे घर की लग रही, अच्छे से नकाबी हिजाबी भी हो, क्योंकि अपने आप को आप दिखाते नहीं हो, नकाब हिजाब में ही रहते हो, आप व्लॉग बनाते हो, व्लॉग बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी पर्दे को पसंद कर रहे हो और पर्दे के साथ ये सब चीजें कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना डेस्परेट होना किसी भी चीज के लिए वो क्या है? चलो आप एक दफा में एक झलक ले लो, और हो सकता है चालू अपने दिल पे बड़ा सा पत्थर रख के ये भी बोल दे कि भाई इनके चैनल को प्रमोट कर दो, पर वो करेगी नहीं। ऐसे क्यों करेगी? वो इतना ही बहुत बड़ा एहसान है कि तुम उससे शादी में मिल रहे हो तो वो मिल लेगी, जबकि ये जो लेडी है ना, ये कोई दूर की भी पहचान की नहीं है, कोई रिलेटिव भी नहीं है, जस्ट बिकॉज जमशेदपुर से ही है, उनको पता चला कि यहाँ शादी में आई हुई है तो वो मिलने के लिए चले गए, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस तरह से नहीं जाना चाहिए। आप अमीर हैं या गरीब हैं, महल में रहते हैं या छोटे से झोपड़े में रहते हैं, इज्जत सबकी होती है, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा इस तरह से आपका, जैसे आप जितना डेस्परेट हो रहे थे, ऐसा ही बात थी तो होटल में क्यों नहीं मिले थे वो? आप इतने फोन्स क्यों कर रहे थे भाई? लोगों में क्या हो गया है? लोगों को चीजों को समझ में नहीं आता, ऐसा क्या है इस लीचड़ औरत में? और ये 5 अप्रैल की बात है, क्योंकि रिसेप्शन वाले दिन वो गई है, रिसेप्शन था 5 अप्रैल यानी कि वलीमा। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ कि जैसे कि आपने देखा है कि चालू और खालिद जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ आए हुए थे शादी में और आज था रिसेप्शन, और मुझे यहाँ का वेन्यू और डेट वगैरह सारा कैसे पता है वो मैं आपको बताऊंगी। कहती हैं अल्लाह का शुक्र है कि पता चल गया, लेकिन आपने अपनी डिग्निटी को गिराकर अगर ये सारी चीजें करी है ना तो ये बेकार है, क्योंकि ये आपके खुद की व्यूवर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। आप एक बार ले आओगी उनको, एक बार देख लोगी, एक बार मिल लोगी, उसके बाद क्या करोगी? फिर व्यूज नहीं आएंगे, फिर क्या करोगी? ये बहुत गलत बात है। आप चाहते तो उनके होटल में जाकर मिल सकते थे, जहां आपने बहुत बार ट्राई किया। तो कहती हैं कि एक होता है ना कि मेहनत रंग लगा, ये इसमें क्या मेहनत था भाई? क्या ये औरत महान है क्या? जो मांगो अल्लाह से मांगो ना, ये कौन देने वाली है? इसको तो खुद अल्लाह देने वाला है। और खुद ही बता रही है कि देखिए अभी गेस्ट आने शुरू हुए थे और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं पहले ही आ गई, और उससे पहले दोपहर में आई थी। दोपहर में किसके साथ आई थी? अपनी फैमिली के साथ आई थी, तब कोई इनको यहाँ पर मिला नहीं। उसके बाद अभी ये अपनी बहन को लेकर आई है यहाँ पर। इतना ज्यादा डेस्परेशन होना। कहती है इसके साथ साथ मैंने दिन में भी ट्राई की थी, वो आपको आने वाले व्लॉग में मिलेगा, यानी कि इन्होंने ये वाला व्लॉग पहले डाल दिया। कहती है वो मैं उस व्लॉग में बताऊंगी कि क्या कुछ स्टोरी हुआ था, लेकिन आपकी बातों से तो बहुत सारी स्टोरी का पता चल गया। खुद ही कह रही है कि बट मुझे जिद थी कि मुझे आज ही जाना था वहां पर, आज ही मुझे मिलना था। भाई किसी का वो है, शादी का दिन है, रिसेप्शन है,
अब रिसेप्शन है, उन्होंने अपने हिसाब से गेस्ट वगैरह सबकी जो जिनको इनविटेशन होता है उनको बुलाया जाता है ना। मैं रिश्तेदारों को यहाँ पे गलत बोल रही हूँ, यहाँ सारी गलती चालू फनी की है। हु द हेल आर यू कि तुम किसी के फंक्शन को स्पॉइल करो? तुम होते कौन हो? तुम अपनी इज्जत पाने के लिए जाते हो, दूसरों की इज्जत गिराने के लिए जाते हो। कहती दिन में मैं बेबी के साथ और अपने जनाब के साथ आई थी। ओ हो, ये भी अपने शौहर को जनाब कहती, लेकिन दिन में कोई मिला नहीं था यहाँ, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ आ गई। भाई इतनी वेली है ये लेडी, ये इतने चक्कर लगा रही है होटल में, वहां पर जब मिलना नहीं हुआ है तो उन्होंने कॉल पे कह दिया है कि तुम यहाँ पर आ जाना और यहाँ हम जाएंगे रिसेप्शन में, वहां जाके मिल लेना। देख लिया अपनी चालू अप्पी को, कितनी लीचड़ औरत। अब क्योंकि हम जमशेदपुर से हैं तो हमें पता है कि वेन्यू है, ये एक पार्क है, म्यूजियम पार्क है ये। मतलब वहाँ पे आप देखो, जैसे हो सकता है दिन में टिकट वगैरह लगा के लोग आते हो देखने की। जुबली पार्क बोल रही है। कहती है वैसे तो मैं इनके व्लॉग देखती हूँ, तो आप भी मेरे व्लॉग देखते हो, तो लोग किस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, बस मैं इसी तरीके से चालू अप्पी से कनेक्ट हो गई हूँ। वाह, इसको कनेक्ट होना नहीं कहते, इसको अपनी इज्जत दाव पे लगाकर कहीं पहुंच जाना बोलते। तो मुझे एहसास है कि फिर मैंने सोचा जब ये हमारे जमशेदपुर आई हैं तो मुझे इनसे मिलना चाहिए था। और फिर कहती भी है कि मैंने बहुत बार कोशिश करी थी, जहां ये रुकी हैं मुझे उनका एड्रेस मिल जाए या मुझे किसी भी तरीके से मौका मिल जाए, तो मैं दिन में भी कोशिश की। तो जहाँ ये रुकी हुई थी होटल में, इट मीन्स ये होटल में भी गई थी वहां पर। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई, ऐसे नहीं कि मैं बिन बुलाए आ गई थी। अब दोनों बहनों ने यहाँ पे मॉकटेल लेकर भैया शेक 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 कर रहे हैं। मतलब चलो पहुंच जाओ किसी की शादी में, और किसी के बुलाने पर, और इन्विटेशन हो या ना हो, चलो एंजॉय करते हैं शादी, और व्लॉग भी बना लेते हैं, और अपने सेलिब्रिटी जो वो इन्फ्लुएंसर उससे भी मिल लेते हैं। वैसे तो शादी में बहुत कोई लोग जाते हैं तो वैसे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। ऑकवर्ड नहीं दीदी, बहुत ऑकवर्ड फील होता है। गलत किया आपने, नहीं आना चाहिए था आपको। कहते फिर फनी भाई ने ना हमसे खुद बोले थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा चालू अप्पी को डिस्टर्ब कर रही थी। बार बार होटल में जा रही थी और वहां से काउंटर पे से, अब हो सकता है इसके पास नंबर ना हो, तो हो सकता है ये काउंटर से फोन करवा रही हो कि सबा इब्राहिम यहाँ पर रुकी हुई है, मेरी बात करा दो उनसे। भाई इतना डेस्परेशन होना, ये क्या है? तो ये इंस्टा पे मैसेजेस भी कर रहे थे भाई साहब। कहती है और वो इतने स्वीट है ना, मैं इतने बिजी शेड्यूल में से भी ना मेरे से मिलने आए। जब तुम वहाँ होटल में नीचे खड़ी हुई थी तब मिलने नहीं आ सकती थी? अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के मुझे रिप्लाई किया। अरे बाउली। और फिर उसने बताया कि वो क्या है ना, हैदर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। मैंने कहा ना इस बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी तो इसने शादी भी नहीं दिखाई है, हल्दी ही दिखाई है। और आज कितनी तारीख हो गई है? आज हो गई है 6 तारीख, और 5 तारीख का रिसेप्शन था, यानी कि कल की वीडियो थी, एडिट कर इन्होंने डाल। चालू अप्पी अभी तक हल्दी, मेहंदी, संगीत और बारात में बैठी होगी। कहती फिर ना उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि जहाँ पे वेन्यू है ना आप वहाँ पे आ जाओ, तो वहाँ पे मिल लेना। अरे भाई जब तू होटल पहुंची ही थी तो वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकती थी बात करने के लिए? मिलती, बात खत्म होती है, चली जाती। पर नहीं, मैं तैयार होंगी, मैं टीका लगाऊंगी, मैं बैंगन बनूंगी, तब तो मुझे देखना जब मैं मेकअप करके आऊंगी। हद है भाई साहब। तो बहरहाल मैं आपसे बातें करते करते कि जो शादी का जो माहौल है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। भाई क्यों दिखा देती हूँ? तुम किसी की शादी में कैसे चले जाते? इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अगर वहां से आपको हकाल कर निकाल दिया जाता तो फिर क्या इज्जत रह जाती है? आप जब मैं आई थी तो उस टाइम भीड़ कम थी, तो फिर धीरे धीरे मतलब ये उससे भी पहले पहुंच गई है कि दूल्हा दुल्हन की भी एंट्री बाद में हो रही है। हमने उनके सामने देखा दूल्हा दुल्हन जब एंट्री कर रहे हैं, और भाई साहब दूल्हा दुल्हन वाकई कमाल के लग रहे हैं, फनी और चालू तो गंवार लगते हैं देखने में। तो माशाल्लाह वहाँ पे जोड़ी इतनी प्यारी थी, एकदम से ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। अरे बहना तो तुम क्यों चली गई वहाँ पे किसी से मिलने के लिए? मैं कौन खामो खा। और यहाँ पर देखो इनकी वो बोलते हैं ना ग्रैंड एंट्री हो रही। चालू अप्पी ने तो ये सब कुछ मिस कर दिया भाई साहब। इतनी बकवास शादी, देख लो चालू अप्पी, बिरादरी में ऐसे शादी होती है। तो मैंने सोचा कि जब तक आएंगी चालू अप्पी तो उनसे मुलाकात होगी, तब तक मैं ये एंजॉय कर लेती हूँ। चलो आपको यहाँ की शादी दिखा देती हूँ। तुम कौन खामो खा। इसको कहते हैं दूल्हा दुल्हन, इसको कहते हैं रियल ज्वेलरी पहनी हुई है, इसको कहते हैं एक्चुअली ब्राइड। चालू अप्पी तुम क्या थी? नकली, फेक। तुम जो जैसी हो ना, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें फेक ही बना दिया। भाई कहीं से भी बिरादरी का बी तक भी नहीं इनको टच हो रहा था। इनकी शादी में खाना कम पड़ गया था। ओ माय गॉड। इसी इज्जत को पाने के लिए, इस खानदान से इज्जत जोड़ने के लिए इसने शादी की थी। इतनी डेस्परेट हो रही थी। और यहाँ पे फोटोशूट चल रहा था और मुझे ये फिक्र हो रही थी कि कब आएंगी। बताओ, पूरी शादी अटेंड कर ली इस लेडी ने, मतलब रिसेप्शन अटेंड कर ली। और वो महारानी इतनी जल्दी थोड़ी ना आने वाली थी, वो तो लिपाई पुताई कराने में बिजी होगी, हर जगह तो लेट पहुंचती। कहती फिर मैं समझ गई थी कि दिन में हैदर की तबीयत खराब थी तो इसलिए लेट हो गई होंगी। ना, उसे क्या रत्ती भर फर्क पड़ता है, वो लिपाई पुताई करा के आएगी। और यहाँ पे इज्जत वाली बात है, और मैं हमेशा से टोकती रहती हूँ चालू अप्पी यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी पहन कर आई है भाई साहब। वही
सेट, जिसको अम्मी ने कह दिया था सेट भी तो हमारा है। कहती अम्मी हम कितनी अच्छी लग रही है ना हम शादीशुदा, मतलब गोल्ड सेट पहनने से शादीशुदा लगती है। इसको ये बात इसके भूसे में भर चुकी है, दिमाग में भूसा जो भर रहा है ना उसमें भर चुकी है। और यही बात मैं हर बार बोलती हूँ, कहाँ है भाई तेरी ज्वेलरी जो तू लटका के घूम रही थी। अगर अपने खुद के घर के ससुराल के खास शादी में भी अगर तुम ना पहन पाओ तो लाना था तुम पे, तुम काहे के वी आर देयर। पता नहीं वो आएंगी भी क्या, लेट आएंगी क्या, नहीं भी आएंगी, टाइमिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे ना मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस जो है, मतलब इसकी वीडियो की ओरिजिनल वॉइस जो है वो म्यूट की हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सुना नहीं सकती थी वहाँ पे क्या चल रहा था। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो कई कई जगह पे मैं जो है वो बोल रही हूँ, म्यूजिक भी लगा सकती थी, वो शादी का था। भाई साहब पूरी शादी का व्लॉग बना डाला, गलत बात है। इसको देखो, इनकी अगर दूर की रिश्तेदारी होती ना तो बात अलग थी कि भाई इनके पास इन्विटेशन था इसलिए ये चालू से यहाँ पर मिलने के लिए आई थी, लेकिन इनका लेना एक ना देना दो था। वहाँ पे हर किसी का आजकल क्या है, जो भी आप कुछ भी आप फंक्शन करते हो या कैसे भी होता है ना, पर प्लेट का भी हिसाब किताब होता है। नहीं ऐसा जाना चाहिए अपनी इज्जत को ताक पर रखकर। बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। मैं तो यही कहूंगी, बेगानी शादी में व्लॉगर दीवाना। खेती व्लॉगर है ना, तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमने ट्राई किया कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो हम ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और अभी तक ना चवापी नहीं आई। ब्राइडल ग्रूम दोनों आ गए हैं, वो स्टेज पर हैं। और दिन में जैसे खालिद भाई बोले थे कि हैदर की तबीयत खराब है, तो हो सकता है उसकी तबीयत ज्यादा खराब। तो चलिए देखते हैं, अभी थोड़ा और वेट करते हैं। मतलब इतना तो वेट कर लिया, और वेट कर लेते हैं ना बहन। जब सारे मेहमान चले जाएंगे, जब चालू लास्ट में आएंगे ना, तब जाना मिलकर उनसे। इतने में कोई आकर ही पूछ ले कि हाँ बताओ तुम कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। वो कितना अजीब, भाई साहब कितना ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ चल रहा है फोटोशूट और अभी तक चालू अपी नहीं आई है। कहती है चालू और फनी भाई अभी तक नहीं आए हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है। अब देखो, जब ये आई थी ना 2-4 लोग थे, अब इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, मतलब इतने पहले पहुंच गई है। और खुद की बच्ची को इतनी देर के लिए अकेले छोड़कर आई है, कह रही मुझे टेंशन भी हो रही है। ला 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 ला, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों को, सद्बुद्धि दे। बेबी जो है वो मेरे जनाब को परेशान कर रहा होगा, तो मैंने कहा आप आ जाइए बेबी को लेकर। ले भैया, अब बेबी को लेकर जनाब को भी बुला रही है वहां पर। अब मैं तो हूँ ही शादी में, तुम भी आ जाओ। बहुत दिनों से, बहुत देर से हम कुछ नहीं खा रहे थे, तो फाइनली लास्ट में यहाँ पे मेरी सिस्टर ने लाके मुझे यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी दे कहती है। लेकिन मेरी नजर बार बार गेट पर और स्टेज पर ही थी कि कहीं वो आ जाए और मुझे पता ना चले और मैं खाने में बिजी हो जाए। लेकिन यहाँ पे चालू अपी तो नहीं आई थी, लेकिन उनकी मम्मी आ गई, क्योंकि उनकी मम्मी को लिपाई पुताई नहीं करानी थी ना, तो बेचारी कपड़े वपड़े बदल के आ गई। बेचारी अपनी ननद के घर थी, अपनी बहन के घर। तो ये खालिद भाई की अम्मी है, लेकिन खालिद भाई नहीं आए। खालिद भाई लेकर बैठे होंगे ना, लिपाई पुताई करा रहे होंगे चालू अपी। और अभी चालू अपी भी आने वाली हैं। और देखो, अपनी बहन को देकर कैमरा और मिलने के लिए चली गई। मैं मिलने चली गई थी और यहाँ पर भी मुझे एक एक करके उनके घर के जो कुछ लोग हैं ना, वो मुझे नजर आने लगे। मैं उनको देख रही, जैसे कि फैसल यहाँ पे जमशेदपुर में है, और जैसे कि फनी भाई आगे परेशान होते होते ऐसे कमांडो बने हुए जैसे होते हैं ना, वो आते हैं बॉडीगार्ड आते हैं काले कपड़े। बस इनकी किस्मत में काले कपड़े लिखे, जहाँ देखो काले कपड़े पहन के घूमते। फिर मुझे ना फनी भाई खालिद भाई वो दोनों एक ही है वैसे, मैं मगर मैं 2 नाम लूंगी, वो भी नजर आ गए ना। मुझे फिर उम्मीद होगी कि चलो क्या पता वो भी आ जाएं। आप उनको इतनी अच्छी माँ समझ रही हो कि बच्चे की तबीयत खराब है तो वो अवॉइड कर ले। ना ना आएंगी, मैंने क्या कहा था, धरती का सीना चीर कर आएंगी। जब 28 घंटे से लेकर 30 घंटे का सफर कर ये औरत आ सकती है, ये शादी में नहीं जा सकती। मैंने क्या कहा था ना, ना मैडम के स्टाइल में मैंने कहा था ना भैया चालू अपनी शादी में आई है। वो तो वीडियो कॉल तो बहनिया को दिखाया गया था, सुब्बी को। उनको वीडियो कॉल पे जूती चुराई की रस्म दिखाई गई थी और मुझे थोड़ा सा लग ही रहा था कि उनको कैसे जाके बोलूं कि हमरा अपनी बहन को पकड़ा के हेजिटेट हो रही है जाने के लिए। तब हेजिटेशन नहीं हुई जब तुम किसी की फंक्शन में आ गई बिन बुलाए। यदि फोटो और वीडियो लेना है, वैसे तो मैं इंतजार कर रही थी कि कोई गर्ल्स वगैरह जाएंगी तो मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन जब कोई ना हुआ तो भैया खुद ही बढ़ ली। मैं ऐसे ही मैं ना बार बार पीछे हो जा रही थी और वो भाग गया टकला सा। भैया वो टकला ही है, बस उसने बीच बीच में थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा अपने बालों का। आगे से तो वैसे ही टकला हो रहा है, पीछे से लेके भाई सब कान से लेके कलम वलम सब गायब कर दी इस आदमी। इसको कहते हैं मुर्गा कटी। और ये फीमेल पीछे 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 चलते चलते फनी के साथ साथ ही चलते चली जा रही है और अब उसकी बहन पीछे से रिकॉर्ड करते करते जा रही है। इतना पगलेटपन ना देखा भाई साहब मैंने किसी में। वो पीछे जाए जा रही है, फनी आगे भागता जा रहा है, वो पीछे जाए जा रही है, फन पीछे आगे भागता जा रहा है। भैया जब उसको पता ही नहीं है कि कोई उसको स्टॉक कर रहा है, उसको पीछा कर रहा है, उसको पता कैसे चलेगा। आवाज लगा लेती फनी भाई रुक जाओ, मैं आपकी डाई हार्ड फैन हूँ और मैं शादी में बिन बुलाए आ गई हूँ। और एक बार फनी ने देख लिया है उस लेडी को, उस लेडी ने अपने कैमरा पर्सन को देखा है और फिर उसके बाद फनी ने एकदम से नजर चुरा ली। जब वो जाने लगा कुछ लेडीज के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, तब इसने आवाज लगाया फनी भाई ने मुंह में गुटखा दबा रखा। पकड़े गए फनी भाई पकड़े गए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था, हमारा कैमरा तो उठा ही नहीं है और हम खाते हैं ये तो सारी रिश्तेदारी को पता। फनी भाई हमने आपको कॉल कर करके परेशान करा था, आपकी बीवी के नाक पे दम कर दिया था होटल में जा जाके, हम नहीं
फोन करवाया था, बार बार आपने कहा था यहाँ पे आके मिल लेना। फनी भाई मुंह में जो है उसको तो थूक दो, स्माइल कैसे करोगे? इतनी दूर से फोटो खिंचवा लिया और निकल लिया कि हमें चालू अपी से मिलना है, हम होटल आए थे। अच्छा लेकर आता हूँ चालू को। फिर देखिए माशाल्लाह से हमारा बच्चा भी आ गया और हमारे जनाब भी आ गए। चलो भाई आज शाम का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, यही से खा के निकल लेंगे। भाई अजीब औरत है। देखिए हमारा बेटा आ गया था और ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। भाई ये भी चालू अपी जैसी माँ, तभी ये चालू को पसंद करती है। जिसने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, कितना छोटा बच्चा है, रूहान से भी छोटा बच्चा, जिसने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा कि वो परेशान हो रहा था और अपने बाप को परेशान कर रहा था, और वो यहाँ पे बैठी थी जस्ट बिकॉज चालू से मिलने के लिए। अगर चालू को मिलना होता ना, ये पता होता कि तुम इतने छोटे बच्चे की माँ हो, तुम परेशान हो रही हो, होटल से नीचे आके मिल लेती तुम, पर उसे मिलना ही नहीं था। वो तो है ही एक नंबर की नालायक औरत, तुम भी कुछ कम नालायक नहीं हो। अगर तुम इन सारी चीजों में अपने बच्चे को परेशान कर रही हो तो वो बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि मैं इतने टाइम से उससे अलग, और रात के 12 बजने वाले थे। देखा ये औरत अपने बच्चे को छोड़कर कब से आई थी और रात के 12 बजने वाले थे, और 12 बजे तक भी चालू ने शक्ल नहीं दिखाई। कह रही तो फिर मैं ना एक टाइम के लिए उम्मीद हार गई थी कि चलो अब तो घर चलते हैं, फनी भाई से मिल लिए। चालू अभी तो आई नहीं, क्योंकि बच्चा भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो फिर ना मेरी बहन ने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर बस वो आने वाली। फाइनली फिर एंट्री हुई है भाई साहब, एक छोटा झूम के चला। कहती हैदर की तबीयत खराब थी ना, इसके फैशन में कौन सी कमी आ रही है हैदर की तबीयत खराब से, ये बता दो जरा। तो लास्ट मोमेंट में आई तो फिर फाइनली हमारी थोड़ी सी मुलाकात हो, अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। और सिर्फ इसने क्लिपिंग नहीं लेने दी, बहुत चालाक शातिर औरत है। ये जब आ रही थी ना, एंट्री कर रही थी और ये बाहर जा रही थी, बाहर जाते हुए इसे आती हुई ये दिख गई, तो इसने कहा चालू अभी हमें एक फोटो लेना है, और उसने इसको जाते हुए पीछे से शूट करा। बहुत शातिर औरत है भाई, बहुत ऐसे थोड़े ना चालू अपी कहते हैं। तो इसने सिर्फ और सिर्फ एक फोटो खिंचवाया, कोई क्लिपिंग वीडियो शूट नहीं करवाई, वही फोटो उसने एंड में लगा भी दी। इतने वक्त में भी ना ये देखो उसको जाते हुए पीछे से शूट करी है, लेकिन क्लिपिंग शूट नहीं कर पाई है जैसे फनी के साथ कर ली। उन्होंने हमसे पूछी भी है, खैरियत पूछी है, तो 5 सेकंड की 10 सेकंड की क्लिपिंग शूट नहीं करा सकती थी। ना 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 ना, शूट नहीं करना, उसके लिए हम चार्ज करते हैं, सिर्फ फोटो ले सकती हो। तो फिर चलो हमने उनसे मिल लिया, हमने फोटो खिंचा लिया। चलो हमारा फिर ऐसे लगा हमें कि चलो हमारी मेहनत रंग लाई। फ्रेंड्स ये रहा शादी का वो मेन्यू जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जबरदस्ती की बेगानी शादी में अब्दुल्ली नहीं, व्लॉगर दीवानी हो गई है ये औरत। पता नहीं क्या नाम है इसका, नाजिया नाम है, और वहां पे चली गई है भाई, और सब खाना वाना सब कुछ शूट कर लिया भाई। बहुत गलत बात है। बीइंग अ मुस्लिम तुम्हें ये पता होना चाहिए, बिन बुलाए तो अल्लाह के घर भी नहीं जाते। तो वो कहीं पर कोई भी नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो या नहीं मुस्लिम हो, ऊपर वाला जब बुलाता है ना तभी जाया जाता। पर कम से कम थोड़ी तो अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखती, मत जाती है ऐसे किसी से भी मिलने की। 3-4 दिन से पड़ी है ये यहाँ पे, 3-4 दिन में होटल में ही पड़ी है। किसी भी टाइम जाके मॉर्निंग के टाइम पे जाके मिल लेती, 10 से 11 के बीच में वही मिलती तुम्हें, क्योंकि यही टाइम है उसका सो के उठने का, 10 से 11 1 बजे के बीच का। लेकिन ये तुम्हें वहां पे भाव देती नहीं, ये तुमसे वहां पे मिलने आती नहीं। चाहती थी कि सेलिब्रिटी स्टेटस जो है ना मेरा, मुझे वहां शादी में देखने को मिले, इसने वहां पर भी तुम्हें नहीं दिया। सिर्फ एक फोटो खिंचाया और टाटा बाय बाय खत्म कर दी। कह रही कैसी मिली, कहाँ मिली, ये आने वाले वीडियो का जो ना बिहाइंड द सीन आपको पीछे से देखने को मिले। मतलब हो सकता है इसने क्लिपिंग शूट करी हो तो वो अगले व्लॉग में डालेगी। वाह यार, चालू अपी से बहुत कुछ सीख लिया भाई तूने। तो ये था एक दीवाने व्लॉगर का व्लॉग चालू अपी के लिए, जिसमें उन्होंने अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल ना रखते हुए किसी की शादी रिसेप्शन में ऐसे ही चलेगा, पूरा दिन टाइम बर्बाद करा, अपने बच्चे को परेशान किया। जैसी चालू वैसी चालू के फॉलोअर, और उस पर मेरा रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। क्या ऐसी सिचुएशन में आप जाते, क्या अपने बच्चे को छोड़ते, क्या अपने छोटे बच्चे को परेशान करते, जबकि रू बेबी से भी छोटा बच्चा, इतना डेस्परेट होते कि होटल में बार बार जा रहे हो, बार बार फोन कर रहे हो, और जिस जगह वेन्यू पे जहाँ पर शादी में उनको शाम को रिसेप्शन में आना था वहाँ 2-2 दफा चक्कर लगा रहे हो, फिर शाम को जाकर 12:30 बजे तक वहाँ पर इंतजार कर रहे हो। छी 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 छी। इसी टाइप की कुछ फीमेल्स हैं जब अपना करियर इस तरह से शुरू करना चाहती है ना, लेकिन उनका जो ये जो रवैया ना, उसकी वजह से फिर उनको घर वाले मना कर देते हैं कि छोड़ो इन सारी चीजों को। एनीवे आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।